अगला टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं रोलिंग। ठीक है जी। हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन किए थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड थर्ड वाज रोलिंग कंबाइंड ना। उनके बारे में जस्ट एक लाइन लिखी थी हमने, एक बस पढ़ा था कि हम रोलिंग होता क्या है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन तो हम ऑलरेडी निपटा के आ चुके हैं मोशन काइनेमेटिक्स में 1-2 में। फिर इस चैप्टर में हमने रोटेशन भी निपटा लिया। अब बात आती है रोलिंग की, जो कि ट्रांसलेशन और रोटेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी। तो उसमें तो खैर हमने सिर्फ ओवरव्यू सा लिखा था कि 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते क्या है। आज हम 2 का तो चलो निपटा के बहुत ही डिटेल में हम आ चुके हैं। आज हम रोलिंग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग विद दैट, लेट्स अगेन राइट about those 3 motions and the kinetic energy associated with them, right। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ मोशन क्या थी और उनमें क्या क्या एनर्जीज हैं, kinetic energies। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहली होती है जो ट्रांसलेशन वाली हमने की थी, ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें देखो बात हम जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गोल ऑब्जेक्ट्स की करेंगे। जो डब्बा टाइप ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो नेचुरली रोल नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट तो चलो करा लो, रोल नहीं करेंगे, है ना। रोल करेंगे जो गोल गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, सर्कुलर, ये अपना रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया। तो उन्हीं चीजों की बात करेंगे। तो इसीलिए हम ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी सब उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की ही लिखेंगे। ओके। तो ट्रांसलेशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, बॉडी ट्रांसलेट करती, घूमती नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उसमें सिर्फ ओनली क्या हो रही है, स्लिपिंग हो रही है एंड नो स्पिनिंग। क्या ये कहना बिल्कुल सही है? यस सर। यस सर। स्पिन का दूसरा नाम होता है रोटेशन, स्लिप का दूसरा नाम होता है ट्रांसलेशन। स्लिप जैसे मतलब गाड़ी, मान लो गाड़ी है ना, वो कीचड़ में या फिर ऐसा है ना, स्मूथ कहीं पे कोई ऐसा है, पानी वानी है, उसमें ब्रेक मारी और स्लिप मार गई गाड़ी, राइट। तो उसमें स्लिपिंग हो रही है। अगर सिर्फ स्लिपिंग हो रही है तो मतलब उसमें टायर घूम नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, स्किड मार रही है, स्लिप हो रही है। राइट, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वाली होगी। और वो कितनी होती है? हाफ एम एमवी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। फिर फोटो बना लो चलो साथ में। ये टायर है। तो गोल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, इसमें we'll be concerned about 3 points basically। इन 3 पॉइंट्स को लेके हम चर्चा करने वाले हैं। एक इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर इसका सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, और फिर एक बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो वी ए जो है वो भी अच्छा, क्योंकि ट्रांसलेट कर रही है तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम सेम होगी ना। यस। तो सबकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। फिर जो दूसरा टाइप है दैट इज रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में मैं बोल सकता हूं इट इज ओनली व्हाट? स्पिनिंग। स्पिनिंग। ओनली स्पिनिंग। ये है ओनली स्पिनिंग एंड नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग। इसमें ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी एसोसिएटेड होगी?
रोटेशन वाली, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें अगर हम वेलोसिटीज बनाएं तो ये वाली वेलोसिटी मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होगी, अगर बॉडी जो है मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किस तरफ होगी? लेफ्ट। इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। और अपना ये वाले इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे को, और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर को। यस और नो? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है, और Yes, सारी sir. सारी ये होंगी v v v और v, एंड ऑब्वियसली दिस v इज इक्वल टू ओमेगा r। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो दिस v इज इक्वल टू ओमेगा r। r क्या है? इसका रेडियस। इतना एक और फॉर्म निकालते हैं, एक तो चलो यही है, ये तो हमें आता है फॉर्मूला। दूसरा एक और फॉर्म निकालेंगे। हमें पता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। अरे हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. एंड ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r होता है। आगे ना? यस तो सर। यस सर। Sir. काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ गई मेरे पास, हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर हो गया। ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूँ v बाय r का स्क्वायर। दिस इज हाफ m v स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन को हाफ m v स्क्वायर इंटू बीटा, where beta is k square by r square। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे तो सवाल कई तो डायरेक्ट हो जाएंगे अपने। ठीक है, अब बीटा निकालते हैं, बीटा कैसे निकालते हैं? किसी बॉडी का लेट्स एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, बीटा ऑफ डिफरेंट बॉडीज सर ये हमने खुद ही बनाया है बीटा या फिर होता भी है? क्या? सर मतलब ये हमने बीटा मतलब ऐसे ही हमने लिखा है कि के स्क्वायर बाय आर होता है स्क्वायर को। होता है। तो पर हम ना भी याद करें तो भी चल ही जाएगा कि मतलब के स्क्वायर बाय आर सीधे स्क्वायर की फॉर्म में याद रखना तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअली ठीक है, बीटा आगे आगे भी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन के मामले में भी आएगा बीटा। ठीक है, तो एक्चुअली बीटा के साथ थोड़ा सा सिंपल हो जाता है याद करना, इट्स बेटर यू रिमेंबर इट। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सवाल आएगा फाइंड द बीटा ऑफ दिस, नहीं ऐसा नहीं आएगा। चलो बीटा खेल हमें, लेकिन इस फॉर्मूला में डालने के लिए निकालना आना चाहिए। बीटा निकालते कैसे? जैसे सपोज मान लो बीटा ऑफ रिंग कैसे निकाल लेंगे हम? I इज इक्वल टू m के स्क्वायर होता है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m r स्क्वायर। तो देयरफॉर बीटा क्या आ गया? k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गई k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की? 1. 1। तो बीटा ऑफ रिंग इज 1। याद है हमने जब रेडियस ऑफ डायरेक्शन कर रहे थे तब ये रेशियोज निकाली थी हमने? Yes, sir. वैसे ही निकालेंगे। बीटा ऑफ लेट्स से डिस्क, फॉर्मूला I इज इक्वल टू m के स्क्वायर तो वैलिड ही है, और ये कितना होता है m r स्क्वायर बाय 2। तो बीटा कितना आ गया?
1/2. Yes, it's 1/2. फिर बीटा ऑफ लेट्स से होलोस्फीयर कितना होगा? 2/, होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3 mr². 2/3 mr². 2/3 mr². तो उसका बीटा कितना आ जाएगा? 2/3. तो बस ऐसे बीटा निकालते जाओ, पुट करते जाओ, आंसर आते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के. वेरी सिंपल. क्या हमने इस चीज से एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो बीटा है ये भारी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा या हल्के ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा? हल्के. पक्की गल है. हल्के. यस सर. फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से तो. यस यस सर. अरे मस्त उड़ गया. यस सर. मास तो उड़ ही गया. तो ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा. इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ k² by r² एंड दिख रहा है ना अपने को ये mr² के आगे जो कोफिशिएंट है वही तो है. यस सर. यस सर. यस सर. और ना ही इस चीज से फर्क पड़ता है कि बॉडी का रेडियस ज्यादा है या कम है, क्योंकि कोफिशिएंट तो फिर भी चेंज नहीं होने वाला. हां कि ना? यस. यस सर. एक्चुअली में अगर r बढ़ता भी है तुम लोगों को लगेगा कि r तो उड़ा नहीं, r तो बीच में है. अगर r चेंज होता है ना k भी अपने आप चेंज होता है. such that k² by r² ratio remains same. ठीक है. तो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला है. आगे बहुत यूज आएगा, अभी लिख लेते हैं. यूज आगे होगा कि बीटा जो है ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास रेडियस. एंड रेडियस. yes, beta of a body is independent of mass and size मतलब radius. of the body. बट क्या ये बीटा उसकी शेप पे डिपेंड करता है? यस सर. Yes, sir. बिल्कुल करता है. बीटा ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. मतलब रिंग है, डिस्क है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उस चीज पे डिपेंड करता है. चिपका लिया यहाँ तक? Yes, सर sir. एक सेकंड. सर. डन सर. तीसरा टाइप होगा, ये तो हमने रोटेशन किया था अभी. थर्ड इज रोलिंग. It is both spinning and slipping. Actually, it should be written as both translation and rotation.
इसमें बॉडी आगे भी जा रही है, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है क्या वो आगे जाएगा? जैसे टायर है, गाड़ी आगे जा रही है, यस सर। तो उसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली आगे जाएगा, तो v ऑफ सेंटर ऑफ मास है कुछ, एज वेल एज वो घूम भी रही है विद लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी के बारे में हम चर्चा अभी करते हैं कुछ मिनट बाद, तो डिटेल में एक्चुअली फोटो वोटो सब बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको जनरली ऐसे लिख लें कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें क्योंकि दोनों होगी तो ट्रांसलेशन वाली भी होगी और रोटेशन वाली भी होगी। यस सर। ट्रांसलेशन वाली हाफ एम बी स्क्वायर है एंड रोटेशन वाली कितनी है? हाफ बीटा, क्या? हाफ mv स्क्वायर बीटा। यस इट इज हाफ एम बी स्क्वायर बीटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या फिर हाफ एम बी स्क्वायर बीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है दैट इज नथिंग बट हाफ एम बी स्क्वायर इनटू 1 प्लस वन प्लस बीटा। यस सर। यस, ये फॉर्मूला जो है ये आपको बहुत काम आने वाला है, आपके दुख दर्द जो है वो कम करने वाला है, क्योंकि हमें डायरेक्टली सवाल में दे रखा होता है भाई जो टायर है, जो बॉडी है, जो सिलेंडर है, ये कुछ उसकी लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, सेंटर ऑफ मास की, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी, बस इतना दे रखा होता है। अब बताओ हमारे पास अगर ये फॉर्मूला होगा तो अपने को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीटा निकाल के पुट करके काम खत्म करो। ऐसा नहीं है कि रोटेशन वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, कर लो, मर्जी है, बट इससे टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आएगा। बीटा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बीटा क्या चीज थी? a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, अनुष्का तुम गाना गा रही थी? नहीं सर। नहीं, अच्छा था, सुना दो हमें भी। नहीं नहीं सर। ले हाथ दो भैया, सुनाना चाहिए। अगर देखो अगर बंदे में टैलेंट है ना, सर दिखाना। मैं कुछ कह बोलो बोलो। सर मैं कुछ कहने लगी थी कि वो जो कोएफिशिएंट वाला है कि बीटा हमेशा कोएफिशिएंट जितना ही होगा वो हमेशा ही वैलिड है। हाँ हाँ, मतलब एम के स्क्वायर, और तुमने क्योंकि एक्चुअली क्यों वैलिड है तुम ये सोचो ना, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर से बराबर करना है, एम उड़ जाएगा तो बचा कोएफिशिएंट। यस सर। ठीक है, चलो अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, रोलिंग मोशन डिटेल में स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बना लो, एनालिसिस ऑफ प्योर रोलिंग, अपने सिलेबस में है प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि टायर स्लिप नहीं कर रहा। इम्प्योर रोलिंग या रोलिंग विद स्लिपिंग का मतलब है जैसे कीचड़ में गाड़ी चलाना, तो उधर देखो क्या होगा कि थोड़ा टायर घूमेगा भी और स्लिप भी मारता रहेगा, यस और नो? यस सर। तो हम गाड़ी उधर नहीं चलाएंगे, हम गाड़ी चलाएंगे साफ सड़क पे। ठीक है, ओके, रोलिंग विद स्लिपिंग अपने पास अपने सिलेबस में नहीं है। अब इसमें हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो तुम लोगों को चौंका देगी, नहीं ठीक है, चौंका देंगे मतलब चौंका देने वाली बातें हैं, ऐसी चीजें जो तुम लोगों ने कभी आज तक सोची भी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें एनालिसिस ऑफ प्योर रोलिंग में। तो लेट अस स्टार्ट दिस मिस्टीरियस टॉपिक एंड तुम लोगों को थोड़े थोड़े झटके देने शुरू करें। ठीक है जी,
झटके खाने के लिए तैयार हो? नो हैं? सर। यस No. सर। उसने पहले गिव अप कर दिया, देवनूर ने। सर देवनूर? गिव अप की बात नहीं है, आपने बिल्डअप ऐसा कर दिया झटके एंड ऑल, तो इसलिए मेरे को लगा पता नहीं क्या है। ठीक, अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है, सिंपल है, येट इट इज एक्चुअली एस्टोनिशिंग। थोड़ा सा हम एक्चुअली उस लिमिट तक सोचते ही नहीं कभी भी, बस वो है, तो हम वो सोचने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम एक्चुअली में प्योर रोलिंग जो, देखो वी नो दैट रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ, अरे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। दिस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। पहले ट्रांसलेशन में वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम। same. The velocity of upper point, velocity of center of mass, and velocity of lower point is same, which is equal to v, v, and v. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है B. Velocity of every point during spinning, ये दूसरा है रोटेशन वाला। रोटेशन के केस में हाईएस्ट पॉइंट ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज आगे जा रहा है ना, तो इसका इसकी वेलोसिटी होगी v, आगे ना। यस सर। Yes, Yes. sir. सिर्फ रोटेशन में है ना। और सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास 0. जीरो, यस ऑब्वियसली जीरो, ऊपर बनाई थी हमने। और इसमें Left. लेफ्ट को होगी, यस और नो? इसमें किस तरफ होगी? लेफ्ट में होगी। कितनी? b। लेफ्ट में तो माइनस b बना दिया, ये है b, ये इसकी वेलोसिटी होगी 0। दिस इज पॉइंट b, दिस इज पॉइंट a। अब करना है हम दोनों को ऐड। क्या करना है दोनों को? ऐड। आ जाओ भाई। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज 2v। कितनी हो गई ऐड करके? 2v। 2v। 2v. सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी? v। V। लोएस्ट पॉइंट की 0। वेलोसिटी इज 0। किसकी? कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0 है रे। क्या है? 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है v, वेलोसिटी ऑफ अपर पॉइंट है 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v एंड वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है ना। चौंका देने वाली बात। मैथमेटिकली दिख रहा है अपने को v और माइनस v को ऐड किया, मैंने कोई गुना तो नहीं किया, नो सर। है ना। तो मैथमेटिकली इट कम्स आउट टू बी 0, लेकिन अपने को चमकता नहीं है, है ना? ऐसा लगता, मतलब हम फील नहीं आती कि भाई 0 कैसे है, राइट। लेकिन वो क्या रहा है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ना, ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट, अगर इसको उल्टा सोचेंगे, अगर कोई इसकी वेलोसिटी होगी, अगर मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी है तो लेफ्ट या राइट ही होगी, हाँ के ना? यस सर। अगर इसकी वेलोसिटी मान लो राइट में है तो ये स्किड मारेगा राइट को, और अगर इसकी वेलोसिटी है लेफ्ट में तो लेफ्ट को स्किड मारेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्योर रोलिंग कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्योंकि हम प्योर रोलिंग कर रहे हैं तो स्किड मार नहीं रहा, नहीं सकता। तो क्योंकि ये स्किड नहीं मार रहा, इसलिए कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कांटेक्ट सरफेस शुड बी 0। यस, इट शुड बी 0। क्या ये बात पल्ले पड़ी? यस सर। Yes sir। बिल्कुल ठीक है। तो Sir, यस, sir, skid मारने के टाइम बॉडी रोल स्पिन करती है।
स्किड मारने के टाइम पे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सर मेरे अब को इसको फील, एक सेकंड, इसकी फील लेते हैं हम। डू यू नो टैंक ना, मिलिट्री वाले जो टैंक होता है, कौन सा वाला सर? मिलिट्री वाला, यस सर। ये यस रहा ना, गंदा है बस थोड़ा सा, लेकिन इसके देखो सिंगल टायर में ना इसकी फील नहीं आती। इसके बाद बहुत टायर्स हैं, ठीक है। अभी ये स्लिप नहीं मार रहा, स्किड नहीं मार रहा, प्योर रोलिंग हो रही है इसकी, राइट। अब प्योर रोलिंग के केस में हमने क्या बोला, जो पॉइंट, क्या बोला हमने, जो पॉइंट कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसमें दिख रहा है हमें ये इतने सारे कांटेक्ट में है पॉइंट्स, ये सारे के सारे, यस और नो? यस Yes, कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. तो ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स कांटेक्ट में है, और हमने बोला है कि भाई जो पॉइंट्स कांटेक्ट में है वो हिलने नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, यू नो व्हाट, ये नहीं हिलेंगे। हमें ऐसा लगेगा ये जो चेन है ना, ये जो बेल्ट सी है, ये मूव नहीं करनी। लेट्स सी, ये देखो यहाँ सिर्फ उस चेन को देखो जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, क्या वो चेन खिसक रही है? नो सर। वो तो खिस है ना, वो तो स्लाइड तो कर ही नहीं रही है, देखो ये चेन, बट चेन भी तो आगे जा रही है, वो प्योर रोलिंग के कारण आगे जा रही है। इट इज नॉट, दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाली मूव कर रही है, ऑल दी पॉइंट्स एक्सेप्ट दी पॉइंट, इस केस में पॉइंट्स एक्सेप्ट दी पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड आर मूविंग। इनको Yes. देखो, इनको देखो, इनकी वेलोसिटी है क्योंकि अपने को हिलते दिख रहे हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट्स हिलते नहीं दिख रहे। ये नीचे वाले कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाले पॉइंट्स नहीं हिल रहे, ये वाले पॉइंट्स हिल रहे हैं क्योंकि इनकी वेलोसिटी होती है कुछ ना कुछ, लेकिन इनकी वेलोसिटी नहीं है। देख लो, दिस इज द मैजिक। आज तक ये हमने सोचा ही नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, जो कांटेक्ट में है पॉइंट वो मूव ही नहीं कर रहा। समझे बबुआ? यस सर इसमें रोलिंग मतलब ये बेल्ट सी की हो रही है या फिर टायर्स की? दोनों ही हो रहे हैं ना, टायर के ऊपर ही तो बेल्ट लिपटी हुई है। सर प्योर रोलिंग? देयर आर, दोनों ही हो रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, टायर इज डूइंग प्योर रोलिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस बेल्ट, and this belt is rolling, pure rolling with respect to ground. यस सर, यस। ठीक है, तो टायर को अलग अलग देखेंगे, वो तो देखो प्योर रोल कर ही रहा है, वो तो नॉर्मल जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चल रही है, देखो। यस लेकिन उसके साथ अपने को चमकता नहीं है कि यार कैसे है ना वेलोसिटी जीरो कैसे है। लेकिन जब खासे सारे टायर्स हमने इकट्ठे कर दिए, बेल्ट एक उसके ऊपर लगा दी, तो अपने को यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि जो जो पॉइंट्स कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, दे आर डैम नॉट मूविंग। यस और नो? यस सर। यस। तो इसलिए उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। दैट मींस द कांटेक्ट पॉइंट इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे यहाँ के ना, यस यस सर। सर। सर एक और डाउट है मुझे सर, पर हमें ये जो ये आपने वीडियो दिखाई उसमें तो वो इसलिए स्टैटिक लग रहे हैं ना क्योंकि हैं इतने सारे, अगर ये इनकी जगह एक ही होता एक तो ही हमें होता पता ही ना, नहीं चलता। एक्चुअली एक में अपने को फील आनी मुश्किल है। अगर तुम ये सोचो, मतलब सर हो उसमें भी रहा है अब बट हमें अगर वो एक इतना के साथ evidently एक के दिखता साथ नहीं है। अनुष्ठा, एक सेकंड, अगर एक के साथ हमने सोचना है ना, एक के साथ, तो हम इसको रिवर्स के साथ सोचते, जैसे हमने पहले बताया एक के साथ। अगर वो प्योर रोलिंग ना, अगर उसकी वेलोसिटी होती तो वो स्किड मार रहा होता ना, यस सर। बट द टायर इज नॉट स्किडिंग। दैट मींस उस पॉइंट की वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। है ही अगर नहीं। होती तो वो स्किड मारता, बट वो स्किड नहीं कर रहा। तो एक को समझना ऐसे ही आसान है, समझे? यस सर ठीक है। मतलब वो जो
सर वो जो सारी बेल्ट की यूनिट्स हैं वो उनकी रोलिंग हो रही है, जो सारे वो जैसे सिंगल यूनिट है पूरी बेल्ट का उसकी रोलिंग हो रही है। single unit of the puri belt, that means what is the single unit of the puri belt? जैसे वो हमने इतने सारे ले लिए थे कि सिंगल में जैसे फील नहीं आती आपने कहा, तो उसकी सिंगल हो रही टायर, हाँ सिंगल टायर में फील नहीं आती, है। यस, सो तो उसकी हो रही है जो बिल्कुल हो कॉन्टैक्ट रही में है। है। अगर यार यहाँ पे तो ना सारे देखो, इस अगर एक ना करता तो अंदर एक टायर उसमें स्किड ना मार रहा होता, बट टायर स्किड ही नहीं कर रहा है एक भी उसमें, राइट ओके रोबन? सर, यस यस सर। तो चलो एक एंगल तो हमने ये सोच समझ लिया कि भाई जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होती है कि नहीं होती? यस सर। अब दूसरी चीज हम एक इसमें एक और एंगल चीज है, एक और चीज है वो समझेंगे, वो ये है कि भाई अगर तो कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रही है, तो क्योंकि उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप है किधर, किसी किसी तरफ टेंडेंसी ऑफ स्लिप, क्या सर इस क्या इस टायर की किसी तरफ टेंडेंसी ऑफ स्लिप? अच्छा, टेंडेंसी ऑफ, हाउ डू वी फाइंड द टेंडेंसी ऑफ स्लिप? जिधर को टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी उधर को ही होगी। हाँ ना, कैसे करते हैं हम? उस पे तेल लगा के करते हैं ना। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक डब्बा पड़ा है, लेकिन ये स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है, डब्बा पड़ा है लेकिन वो स्लिप नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसको कौन बचा रहा है स्लिप होने से? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रही है? ऊपर। अब तो ऊपर को लग रही है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत ही है ना कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है कि ऊपर को लग रही है, लेकिन हमने इसके पीछे की कहानी क्या है, हमें कैसे पता लगा कि ऊपर को लग रही है? हमें ऐसे पता लगा, हमने यहाँ पे तेल लगा दिया, जब तेल लगाएंगे डब्बा किधर को फिसलेगा? नीचे को। डाउन द प्लेन। नीचे को। तो मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ थी इस डब्बे की? नीचे को। नीचे को। तो हमने फ्रिक्शन किधर को लगा दी थी? ऊपर को। ऊपर। तो फ्रिक्शन हम कैसे ढूंढते हैं? तेल लगा, कैसे? तेल लगा। तेल लगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस में तेल लगा दो, किधर को स्लिप मारेगा? ये मारेगा किसी तरफ? नो सर। नहीं मारेगा। तो मतलब इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप है किसी तरफ? नो सर। तो दैट मींस इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रही, दैट मींस इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रही। नहीं लग रही। लेकिन इसी को इंक्लाइंड प्लेन पे ले लेते हैं। अब क्या है इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप? टेंडेंसी ऑफ रोल नहीं मैं पूछ रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ स्लिप है किसी तरफ? नीचे को। यस सर। नीचे को है ना, ऑब्वियसली नीचे को है। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर स्लिप करता तो ऐसी स्लिप मार जाता नीचे को। बट ये स्लिप नहीं मार रहा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने बचाया। तो टेंडेंसी ऑफ स्लिप नीचे का, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर। यस, फ्रिक्शन लगी ऊपर को। फ्रिक्शन किस तरफ लगी? ऊपर को। तो क्या हमने यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व कर ली कि अगर तो बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिंपली रोल कर रही है विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स, तो उसकी कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिप नहीं है, तो इसलिए कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अरे यस और सर जो नो? हमने बनाई थी ये खड़ी थी या फिर रोल कर रही थी? ये वाली, ये यस वाली, सर। ये तो यस सर। रोल कर रही है। या अगर चलो छोड़ो, रोल भी नहीं कर रही, मैंने इसको यहाँ पे खड़ी कर दिया। अच्छा, खड़ी कर दिया, तुम लोग बोलोगे किसी की तरफ फोर्स, मान लो रोल कर रही है, सिंपली रोल कर रही है, तब टेंडेंसी ऑफ स्लिप है किसी तरफ? रफ सरफेस है, नो सर।
नहीं है ना, स्लिप मारने की टेंडेंसी तो है ही नहीं, ये तो रोल कर रही है। मैं तो स्लिपिंग स्लाइडिंग की पूछ रहा हूँ सिर्फ। फ्रिक्शन आती है स्लाइडिंग की वजह से, किस वजह से? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग की वजह Sliding. से, ठीक है। तो इसकी स्लिप मारने की टेंडेंसी किसी तरफ नहीं है, लेकिन इसकी थी। यस सर। Yes, sir. नीचे यस तो सर। तो इसलिए फ्रिक्शन लग गई। तो हमने दो चीजें सीखी, अगर स्लिप मार की टेंडेंसी नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो फ्रिक्शन लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती। नो नहीं सर। लग अगर है स्लिप मारने की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन लगती है कि नहीं लगती? लगती है। लगती है। अब जब लगती है तो वो कौन सी लगेगी, रिलेटेड टू स्टैटिक और काइनेटिक? प्योर रोलिंग के केस में पूछ रहा हूँ, इम्प्योर रोलिंग अपने सिलेबस में नहीं है, प्योर रोलिंग के केस में पूछ रहा हूँ। स्टैटिक। Yes, very good. It will be static. Why? Because the point is static with respect to ground. आगे ना, यस सर। यस सर। Yes, यस sir. अगर ये पॉइंट घिसटता विद रिस्पेक्ट टू दी सरफेस तो कौन सी लगती? काइनेटिक। काइनेटिक लगती। बट क्योंकि द पॉइंट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड सरफेस, देयरफॉर जो फ्रिक्शन लग रही है वो कौन सी लग रही है? एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। एक और चीज, इज रोलिंग पॉसिबल ऑन स्मूथ सरफेस? Is rolling No, possible sir. on smooth surface? मैंने inclined plane है, बिल्कुल smooth है। लगेगी वैसे तो हो जाएगा शायद रोल। It is smooth, inclined plane smooth है। मैंने इस smooth inclined plane पे एक बॉल रख दी। Is it possible ये बॉल रोल कर जाए? यस सर। How? तो मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रही, बाकी तो शायद घूम ही सकती है आई थिंक। कैसे घूमेगी? घुमाने के लिए इसको टॉर्क चाहिए। अच्छा ठीक है। इनिशियली ओमेगा 0 है, फाइनल कुछ ओमेगा करने के लिए टॉर्क देना पड़ेगा। और सर जो mg sin थीटा तो है वो वो टॉर्क सेंटर ऑफ फ्रिक्शन दे मास रही पे लग रही है, तो फिर वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा इसलिए। दोबारा बोलना। मतलब जो mg sin थीटा लग रही है सिर्फ इस पे, वो भी सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, टॉर्क Yes, हो नहीं रहा जो तभी। mg sin थीटा है वो ऐसे लग रही है, ये फोर्स टॉर्क नहीं लगाएगी, ना ही नॉर्मल लगाएगी, नॉर्मल भी सेंटर से पास हो रही है, तो ये दोनों फोर्सेस ने तो टॉर्क लगाई नहीं। कौन लगाएगा टॉर्क? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस पे एक बात ना पल्ले बांध लो, क्या स्मूथ सरफेस पे रोलिंग नहीं हो सकती? ठीक है, इसीलिए गाड़ी का टायर, गाड़ी अगर हम बहुत ही स्मूथ सरफेस पे चलाने की कोशिश कर, आइस पे चलाने की कोशिश करेंगे, स्केट्स को आइस पे चलाने की कोशिश करेंगे, चलेंगी, घूमेगी? नहीं। सर आइस स्केटिंग करते तो हैं। अरे यार वो दूसरी होती है, उसमें रोलर्स थोड़ी होते हैं। आइस स्केटिंग में तो डंडी होती है ना, स्लाइडिंग होती है वो तो। यस सर। है ना? यस सर, ये तो कोई मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसमें टायर नहीं होते, मतलब वो। हाँ, क्योंकि टायर से होगी नहीं रोलिंग। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन ने मेरे को इसको घुमाने के लिए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, नीचे लेके जाने के लिए? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चाहिए ना, वहां के ना। यस सर। यस। और Yes, फ्रिक्शन कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। anti-clockwise. मतलब किसने घुमाया इसको? फ्रिक्शन है। Friction. फ्रिक्शन ने घुमाया है। किसने घुमाया है? फ्रिक्शन ने। कई बात चमकी। यस यस सर। सर। तो फ्रिक्शन ने स्टार्ट कराई रोलिंग। किसने स्टार्ट कराई? फ्रिक्शन ने। अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें, बच्चे बॉल खेलते हैं, बॉल के साथ बॉल को मैंने फेंक दिया, मान लो इधर फोर्स लगा के फेंक दिया,
स्मूथ फ्लोर था तो रोलिंग ना होती। अगर रफ है, मैंने इसको इधर से फोर्स लगा के छोड़ दिया तो बॉल ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। यस सर। लेकिन जैसे ही उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगी। यस सर, वो अपोजिट लग गई। इस तरफ लगेगी फ्रिक्शन, यस सर। और ये फ्रिक्शन एक क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगी जो इस बॉल को घुमाएगी। ये पल्ले बड़ी बात। मैंने बॉल को धक्का मार के छोड़ दिया, मैंने टॉर्क नहीं दी, मैंने क्या किया, धक्का मार के छोड़ दिया, बॉल ने स्लाइड करना स्टार्ट किया। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है, अपने को पता नहीं लगता। ठीक है, जैसे ही बॉल ने खिसकना स्टार्ट किया, साथ ही साथ उसी झटके में फ्रिक्शन लगनी, फ्रिक्शन ने टॉर्क दिया, टॉर्क ने बॉल को घुमाया और बॉल ने रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, फ्रिक्शन लगना बंद हो गई। सर सीधा जो सबसे नीचे, जो नीचे वाला पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई उसकी कुछ वेलोसिटी है इधर को, है ना? बात घुस गई दिमाग में? अच्छा ठीक है सर फिर जो हम हाँ जी, कहते हैं सर। कि बॉल हमने मारी तो वो रुक जाती है फ्रिक्शन के वो कारण। उस पे मैं आता हूँ। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। उस पे मैं आता हूँ। एक बार ये बात पल्ले पड़ गई। यस सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन किसने प्योर रोलिंग स्टार्ट की? फ्रिक्शन ने। किसने स्टार्ट की? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन ने स्टार्ट की प्योर रोलिंग। और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगी। बंद हो हाँ के ना? अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा तो फ्रिक्शन लगती रहेगी। हाँ के ना? यस सर। ठीक है। और जो अभी अनुष्ठा ने पूछा, उसने बोला हम बॉल को ऐसे मार के छोड़ते थे लेकिन रुक जाती है। दैट इज एक्चुअली ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉल। यहाँ पे ना इरेगुलर सरफेस होती है, जैसे मैट होता है, मैट पे बहुत जल्दी रुक जाती है। अगर बॉल बहुत स्मूथ होगी और ये अपना टाइल्ड फ्लोर होगा तो बॉल बहुत आगे जाके रुकेगी, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे ना इरेगुलर सर्फेसिस के कारण यहाँ पे खड्डे वड्डे टाइप्स या मैट के वो क्या बोलते हैं, वो हेयर से, तो वो यहाँ पे नॉर्मल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लगेगी इस तरफ, नॉर्मल, ये नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से बॉल को एक रिटार्डिंग टॉर्क लगती है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ठीक है, जितनी सर ये मतलब हम छोटे होते से गलत पढ़ते आ रहे हैं हाँ कि एक्चुअली फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है। वो फ्रिक्शन के हाँ, प्योर रोलिंग में एक्चुअली फ्रिक्शन लगती ही नहीं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जब तक ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअली ना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसको कौन कौन रोक रहा है। ठीक है, समझे अब क्या क्यों रुक रही है ये बॉल? यस सर। यस सर। सर जो हमने अब तक फ्रिक्शन पढ़ी है वो भी तो ये खड्डे वगैरह की वजह से ही बनती है। वो तो इंटरलॉकिंग की वजह से बनती है ना, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है दैट इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग। यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन बन रही है दैट इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग। इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये हम इतनी सिंपली हम माइक्रो लेवल पे जाके चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यस। ना ही हमें जरूरत है उतनी। we'll be asked only top level things are simple and straightforward, उसको हम डायरेक्टली पॉइंट्स बना के लिख भी लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो जी, हमने बहुत कुछ सीख लिया आज, तो उसको हमें पॉइंट्स में उतारना है। तो हम एक काम करें फिर, टाइम इज गेटिंग पॉइंट्स, आज मुझे लग रहा है आज पूरे भी नहीं हो पाएंगे पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, आज हमने समझ लिया इसको बहुत कुछ, है ना, इसको नोट डाउन हम अगले लेक्चर में कर लेंगे।
कल हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए कुछ कुछ एक्सेलरेशन वगैरह भी निकाल लेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, कल लेक्चर है तुम ओके लोगों का? सर। यस सर है। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो इसको कंटिन्यू हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। Good.